का लगता इंसाफ मिली हमनी के? उम्मीद तक करत आनी माँ। लेट्स सी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई बा। दैट्स गुड। का कह रहल बा तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 डॉक्टरों में से 3 गो डॉक्टर के मानल बा कि मर्डर केस बा। रीजन? सर, रीजन साहब बा, प्रांजलि के पेट में 2 हाली स्टैब कल गए रहे, जकरा कारण ओकरा पेट में 3 इंच के गहरा जख्म बन गए रहे। सर, डॉक्टर के मानल ई है कि अगर केहू सुसाइड करी, जे पहला बार स्टैब करी वो जोर शोर से करी, लेकिन सेकंड टाइम बहुत कमजोरी से करी। सर, हमके तो लागत है मर्डर है। एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, चाकू के बारे में कुछ पता चलल? सर, चाकू पे तो ना ही सोहेल के निशान बा और ना ही प्रांजलि के। और गन पे केहू के फिंगरप्रिंट के निशान मिलल? सर, केहू के ना मिलल। एकरा मतलब सुहेल जॉन प्रांजलि की आत्महत्या की कहानी बतौले रहे, वो झूठ रहे? सर, मजा के बात तो ई बा कि सोहेल के वकील जॉन कोर्ट में बात बतौले रहले मर्डर वेपन के इन्वेस्टिगेटिंग टीम मिसहैंडल कैलस। और सर, वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित कर देलस कि प्रांजलि सुसाइड कैले बड़ी। मिश्रा सर, इस सोहेल के स्टेटमेंट के मुताबिक प्रांजलि किचन में गई, वो चाकू ले ली, किचन से बाहर ली और किचन के एंट्रेंस में खुद के चाकू मार ले ली। सर, बिल्कुल। तो ये हिसाब से तो ओकर बॉडी किचन के एंट्रेंस में मिलल चाहत रहे। राइट सर। लेकिन पुलिस के ओकर ब्लड के ट्रेसेस बेडरूम के एंट्रेंस में मिलल और ये फोटोग्राफ के मुताबिक तो ओकर ब्लड स्पॉट सिंक में भी बा। सर, सोहेल कोर्ट में बतौले रहे कि प्रांजलि के मंथली साइकिल चलत रहे, वो दाग ओकरे रहे। ये सोहेल और ओकर लॉयर बहुत ही चालाक निकल ले। सर, फोरेंसिक टीम के मुताबिक फोरेंसिक जांच में बेसिन पॉइंट में खून के दाग मिले रहे। मिश्रा, पिछला पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम पोस्टमार्टम के आधार पर ये केस क्लोज कर गई और वो लोग डिक्लेयर कइले कि प्रांजलि के डेथ की वजह आत्महत्या है। गन और चाकू पे कोनो भी किस्म के फिंगरप्रिंट्स के ना मिलल और सिंक पाइप में ब्लड ट्रेसेस मिलल। और सबसे बड़ा बात, नया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 डॉक्टर के ई कहना ये सुसाइड ना मर्डर है। सर, हमरा के लागत इतना सबूत काफी बा एकरा के मर्डर केस में गिरफ्तार करे खातिर। मिश्रा सर, लेट्स मेक अ थ्योरी। नम्रता कहले रही कि वारदात वाला दिन वो प्रांजलि के कॉल पे ले रही। हाँ दीदी, हम सोच ले बानी कि हमरा सोहेल के साथ रह ही के नहीं खे। हाँ प्रांजलि, फोन दा। सोहेल, फोन दा हमरा नम्रता दीदी से बात करे के बा। तोरा समझ में ना आवेला एक बार बोलल? इतना रात के बखेड़ा खड़ा मत करा। और एक बात सुन ला, तू यूएस नहीं खुद जात और हम तोरा डिवोर्स भी ना दे। पर हमरा तोहरा से डिवोर्स चाहिए और हम तोहरा छोड़ के यूएस भी जाता नहीं हम घर छोड़ के। प्रांजलि का करता तू? जाता नहीं हम तोहरा के छोड़ के। प्रांजलि हमरा के ना रहे के बाद तोहरा साथ। प्रांजलि बंद कर ऐसा। का करता तू? प्रांजलि, तू कहीं ना जाइबो। हम जाइब और हम सबके बताए कि तू हमरा के कितना हैरेस कर ले बाड़ा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीका से हैरेस कर ले बाड़ा। और दहेज की डिमांड कर ले रहला ना तू। और ये जो तोहर असली चेहरा बाना सबके दिखाई। हम ऐसे कुछ ना कहनी हो, तू कुछ ना बोलबू केहू के। बोलब और आलिया के भी अपने साथ लेके जाइब हम यूएस, घर छोड़ के जाइब हम ना। अब ओकर बाद प्रांजलि सोहेल के धमकी देले होकी कि वो ओकरा जलील करी और सोहेल के गुस्सा आयल होकी कि अगर प्रांजलि सबके सामने ओकरा जलील कैली तो ओकर कैरियर तो खत्म हो जाई। और मिश्रा, सोहेल के घर के बाहर जे पहरेदार खड़ा रहा, सोहेल जाके उनका इन्फॉर्म कैले कि प्रांजलि आत्महत्या करे के कोशिश कैली। जी सर, और सोहेल समझदारी और चालाकी से सगरी एविडेंस मिटा देहलस। सर, सोहेल बहुत शातिर इंसान है। भेजा उनका। बैठिए। थैंक यू सर। बोली, का हेल्प कर सके नहीं आपके? इनफैक्ट हम आपकी हेल्प करी यहाँ आइल बानी सर। सोहेल अख्तर एगो फ्रॉड बा, ओकर पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुकल बा। ई रहल ओकर सबूत। सर, जब वो लंदन में रहे तो वो फर्स्ट डिग्री के जरिए एगो जॉब कैले रहे। ई बा ओकर नकली पासपोर्ट। वहाँ वो एगो लोन भी ले रहे एंड ही इज डिफॉल्टर देयर। ओकरा बादो इंडिया भाग के आ गई। हमके लगा था कि प्रांजलि के ये सब बात के बारे में पता चल गई होगी और प्रांजलि सोहेल के धमकी देत होगी कि वो सबके सामने सोहेल के जलील करी और यही डर से सोहेल प्रांजलि के मर्डर कर देले होगी। आई थिंक कि सारा एविडेंस आपके काम आ सकेला।
सोहेल के मर्डर के चार्ज में अंदर करे खातिर। सर सोहेल एगो क्रिमिनल बा और वो खुलेआम बाहर घूम रहल बा, जेकर हक नहीं खे ओकरा। प्लीज आप ओकरा के सजा दिलाई, प्लीज। तमाम बयानों को और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर सोहेल अख्तर को आईपीसी की धारा 498 यानी मेंटल हरासमेंट के लिए और आईपीसी की धारा 201 सबूत मिटाने के लिए और आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और डॉगी डेथ के चार्ज के तहत आरोपी ठहराती है। और ये कोर्ट आरोपी मिस्टर सोहेल अख्तर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, गिल्टी। मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ, अपना ख्याल रखना। सर, आप सोहेल की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा? हम आज बहुत खुश बने ऐसे ना कि ये केस सॉल्व हमार टीम को ही लेबा, बल्कि ऐसे कि आज हम ऐसा क्रिमिनल के सजा दिलवावे में कामयाब होइल बनी जौन पिछला कई साल से अपन चेहरा पे एगो शरीफ आदमी होखे के नकाब ओढ़ले रहे। हमारा अपन जुडिशियल सिस्टम पे बहुते नाज बा, काहे कि केस क्लोज होखे के बावजूद भी 2 बार नम्रता के पिटीशन के अप्रूवल मिला। और शायद यही वजह बा कि लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा रखे। लेकिन ये कहानी के सबसे बड़ा हीरो कोई है, वो नम्रता आहूजा, जे सिर्फ यूएसए से इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपन बहन के इंसाफ दिलावे खातिर आइल बाड़ी और जेकर सहयोग उनकर माँ लीला देवी कैली। हम दोनों के हिम्मत के दाद देवल चाहतनी और दोनों के जज्बा के सलाम कर चाहतनी। थैंक यू। नम्रता आहूजा अपन माँ लीला देवी के साथ मिलके अपन बहन प्रांजलि खन्ना के न्याय दिलवैली। उनकर हत्यारा पति सोहेल अख्तर के अपन बहन के हत्या और दहेज के जुर्म में ओकरा जेल भेजवैली। इस केस में न्याय देर से जरूर मिलल, लेकिन मिलल काहे कि नम्रता न्याय खातिर अपन लड़ाई के लाख परेशानी के बाद भी थामे ना दिली। वो लड़त रहली अपन माँ लीला देवी के साथ। 17 साल तक नम्रता आहूजा और लीला देवी अपन न्याय के लड़ाई के जारी रखली। ई दोनों उन लोगन खातिर एक मिसाल बन गेली, एक सीख बन गेली जौन लोग न्याय खातिर लड़ रहल बाड़े। उनकरा एगो हौसला मिलल। जय हिंद, जय